इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको गेट वीपीएन का? अच्छा जी, अब गेट वीपीएन में प्रोटोकॉल कौन से हैं जो इस्तेमाल होंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप लेवल पर सिक्योरिटी एसोसिएशन बननी है। सिक्योरिटी एसोसिएशन आपकी फेज 1 की भी चाहिए और आपको फेज 2 की भी चाहिए, क्योंकि रूल्स तो वही है, आखिरकार ये IPsec वीपीएन है। तो फेज 1 के अंदर भी इंक्रिप्शन, हैशिंग, डिफी-हेलमैन ग्रुप डिफाइन किया जाता है, ऑथेंटिकेशन का मोड क्या होगा वो डिफाइन किया जाता है। फेज 2 के अंदर बताया जाता है इंक्रिप्शन किससे होगी, हैशिंग किससे होगी, और टनल का और मोड क्या होगा वीपीएन का, दैट इज टनल और ट्रांसपोर्ट। वो हमें पता है कि ये ट्रांसपोर्ट मोड है। अब ये जो फेज 1 और फेज 2 के पैरामीटर्स हैं, इनकी आपस में निगोशिएशन करानी है ग्रुप मेंबर्स के माबैन, ये करानी है। करानी किसने है? की सर्वर ने करानी है। तो जो हमने अभी तक प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ है आइज़ाकेम, विच इज आइक V1 या आइक V2, ये एक ग्रुप लेवल पर सिक्योरिटी एसोसिएशन बनाने के प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये P2P है, ये पॉइंट टू पॉइंट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स हैं, ग्रुप लेवल पर वर्किंग के नहीं है। लिहाजा हमें एक और प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ेगा जो ये काम कोऑर्डिनेट करे ग्रुप लेवल के ऊपर, या वो यूनिकास्ट मोड में कोऑर्डिनेट करे या वो ये सारा काम मल्टीकास्ट मोड में कोऑर्डिनेट करे। ये डिपेंड करता है जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर चाहे। तो जो प्रोटोकॉल ग्रुप सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टेब्लिश करता है, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं GDOI। GDOI प्रोटोकॉल। GDOI प्रोटोकॉल UDP की पोर्ट 848 पे चलता है और ये इंटरनली यूज इसी को करेगा, इन्हीं चीजों को करेगा इंटरनली, बट क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट अंदाज में वर्क करते हैं तो ये उनसे काम लेगा ग्रुप लेवल पे। सो द नेम ऑफ प्रोटोकॉल इज GDOI। इसका मतलब ये है कि की सर्वर और ग्रुप मेंबर्स आपस में जो सारी की सारी कम्युनिकेशन करेंगे, वो यूनिकास्ट हो या मल्टीकास्ट हो, वो GDOI प्रोटोकॉल कराएगा। GDOI इंटरनली आइज़ाकेम या IQ2 को यूज कर सकता है, और अगर हमारे सर्विस प्रोवाइडर की सतह पर UDP की पोर्ट 848 यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाए तो हम गेट VPN नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इसकी जो सिग्नलिंग है वो सारी की सारी 848 पोर्ट पे है। सो VPN इज एज सच कि की सर्वर के साथ हर ग्रुप मेंबर GDOI पे बात करेगा, दिस इज योर कंट्रोल ट्रैफिक, और एक ग्रुप मेंबर दूसरे ग्रुप मेंबर के साथ ESP पे बात करेगा। बट ये आपस में किस मयार पर बात करेंगे उसका फैसला यहाँ से वाया GDOI प्रोटोकॉल पुश किया जाएगा ग्रुप मेंबर। उसके बाद ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ उस एक यूनानिमस फैसले की बेस पर जो सब में यकसा डाउनलोड होगा, वो आपस में एनी टू एनी एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, ये जो ESP मोड है, इसका जो हेडर है वो जो आपके LAN IPs हैं उन पर मबनी है। हेडर
बनेगा टनल मोड में ही, लेकिन वो ऐसा होगा जिस तरह ट्रांसपोर्ट मोड है, क्योंकि उसके आईपीज जो हैं वो प्रिजर्व रहेंगे, जो आपके लैन आईपीज हैं उनके इक्वल। की सर्वर पर तो लैन नहीं होगा, ग्रुप मेंबर्स के लैन। तो जो इनके आईपीज हैं वो आउटर हेडर में प्रिजर्व होंगे। होगा ईएसपी का टनल मोड ही, लेकिन उसके आउटर हेडर में जो आईपी लगेंगे वो आपके प्राइवेट आईपीज होंगे 192.168 वाले। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट मोड वीपीएन है। बट टेक्निकली स्पीकिंग जो आपका पैकेट की हुर्रियत है वो ईएसपी टनल मोड की होगी, पर उस टनल मोड में रहकर ये ट्रांसपोर्ट मोड जैसा वर्क करेगा, क्योंकि आउटर हेडर जो लगेगा उस आउटर हेडर के आईपीज इनर हेडर के इक्वल कर दिए जाएंगे, which is called header preservation. So kind of a tunnel mode, practically speaking, the functionality is like a transport mode. Make sense? So GET is a tunnel-less VPN. It's a new security model. इससे पहले जब पॉइंट टू पॉइंट टनल्स होती थी तो इतनी सारी टनल्स बन जाती हैं, चाहे डीएम वीपीएन भी है उसमें बनती तो हैं वो टनल्स। इसमें देयर इज वन सिक्योरिटी एसोसिएशन एवरीबॉडी इज फॉलोइंग, and based upon that security association anybody can talk to anybody using privacy. So there is no overlay, you need native routing. Native routing means कि आपके हर राउटर का जो सबनेट है वो वैन पर assumed है कि वो rooted है. So that is why it is not for internet. This is for intranets and especially on MPLS. So it provides you best QoS and it allows you to replicate multicast because WAN आपके कंट्रोल में है. So Cisco का जो ये VPN है GET, ये आपको एनी टू एनी कनेक्टिविटी देता है, हाईली स्केलेबल है और रियल टाइम कम्युनिकेशन है। आपको कोई टनल बनाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, टनल्स प्री एस्टेब्लिश्ड है। सो लार्ज स्केल एनी टू एनी इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, नेटिव राउटिंग है विदाउट टनल ओवरले, नेटिव मल्टीकास्ट सपोर्ट है और आप अपनी मल्टीकास्ट को नेटिव आईपीसेक पैकेट में इंक्रिप्ट करके भेज सकते हैं, which improves your video application performance. So transport agnostic है, can work on LAN, WAN, IP, MPLS, anywhere it works. All you need is कि outer header के जो subnets हैं, they should be pre-routed. वो अगर pre-routed हैं तो ये चलेगा। पैकेट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि IPsec का जो टनल मोड है वो हमने पढ़ रखा है। ESP में एक नया हेडर लगता है और उस नए हेडर के अंदर जो IPs होते हैं वो अंदर जो पेलोड में IPs हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। यानी यहाँ पे 61.111 और 62.111 होता था और यहाँ पर 192.168.11 और 192.168.2.1 होता था हमारे कोर्स के मुताबिक। ये था टिपिकल IPsec टनल मोड। यही पैकेट जब गेट VPN से गुजरेगा तो देखने में तो ये बिल्कुल उस जैसा ही है, दिस इज इक्वल टू दिस, कि एक नया IP हेडर इसमें भी लगा है। इट्स टनल इन अदर वर्ड्स, नया हेडर तो लगा है बट उस हेडर के जो कंटेंट्स हैं वो इक्वल है इंटरनल हेडर के, वो प्रिजर्व हैं। सो इस वास्ते ये फंक्शनैलिटी वाइज ट्रांसपोर्ट फंक्शनैलिटी। तो जब आप अपनी सिक्योरिटी एसोसिएशन ऐसे देखेंगे तो ऐसे विल स्टिल रिपोर्ट यू मोड इज इक्वल्स टू टनल even though you are using get. This is quite confusing. Mode still tunnel नजर आएगा even though you are using get. But याद रखिए कि get VPN is playing with the tunnel mode of IPsec. इसने default concept of IPsec को थोड़ा मोड़ा हुआ है अपने एतबार से। That is why it is proprietary in Cisco routers.
और इसमें बावजूद इसके कि ये टनल मोड है, इसका जो हेडर है वो इंटरनल हेडर की कॉपी होगा। तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना कि बनाया तो हमने ट्रांसपोर्ट मोड वीपीएन है, लेकिन ये तो अभी भी टनल मोड दिखा रहा है। तो क्या मुझे रास्ते में अपने प्राइवेट आईपीज नहीं रूट कराने? क्या मैं अपने पब्लिक आईपीज की बिना पर एज ट्रांसपोर्ट गुजर जाऊंगा? तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपके पैसेंजर वाले आईपीज रूटेड नहीं होंगे, आपका गेट वीपीएन वर्क नहीं करेगा। दिस इज समथिंग विच इज बिट proprietary kind of, because generic IPsec में ऐसा नहीं होता। Is it okay? तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे गेट वीपीएन को? सिक्योरिंग इन ऑलरेडी सिक्योर नेटवर्क, यानी MPLS। आई वुड नॉट से कि MPLS एक सिक्योर नेटवर्क है, बट पीपल थिंक इट इज। Deploying voice or similar collaborative applications that require any-to-any encryption। अब आप सोचिए आपने DM VPN बनाया हुआ है और दो ब्रांचेस हैं, स्पोक 1 और स्पोक 2। बेशक आपने यहाँ फेज 3 तक इनेबल किया हुआ है, बट इन स्पोक्स ने आपस में कभी बात ही नहीं की। जब इन्होंने कभी भी आपस में बात नहीं की तो इनके दरमियान टनल तो नहीं बनी होगी। टनल तो स्टैटिक टनल तो बनती है हब के साथ, इनके दरमियान डायनामिक होती है। अब एज्यूम यहाँ पे एक आईपी फोन पड़ा है और इधर एक आईपी फोन पड़ा है, तो अब से पहले तक वो सिर्फ हब के साथ फोन कॉल्स करते थे, लेकिन एक दिन जरूरत पड़ गई कि स्पोक ने दूसरी स्पोक को कॉल कर दी, फोन कॉल। तो इट विल टेक सम टाइम टू ट्रिगर दिस वीपीएन। बन तो जाएगा, बट दिस एसए विल कम अप विद अ ग्लिच, सो इट विल ऐड अ पोस्ट डायलिंग डिले। पोस्ट डायलिंग डिले जो है ये वॉइस के लोगों के लिए काफी एननोइंग होता है। तो कभी तो इन दोनों साइड्स के दरमियान इमीडिएटली कॉल मिल जाएगी और कभी पोस्ट डायल डिले बढ़ जाएगा। डू यू एग्री? दिस इज DM VPN।